तो कैसे हो मेरे प्यारे बड़े भाइयों बहनों, मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल जाती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हमारा नागरिकता का दूसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम पूरी नागरिकता पढ़ लेंगे। तो देखिए, नागरिकता तो हमने नागरिकता में कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। तो देखिए अब आता है देशीयकरण। तो देखिए देशीयकरण किसे कहते हैं? तो देखिए कोई विदेशी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वो कर सकता है। किसके माध्यम से? देशीयकरण के माध्यम से। और देखिए, और भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो और कुल मिलाकर 11 वर्षों तक वह भारत में रहा हो। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने लागू कब किया? 2024 में इसे लागू किया गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर वो 11 साल तक रह रहा है भारत में, वही भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब 5 साल उसे कर दिया गया है। यानी कि अगर वह पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है तो वो भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। देखिए, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अब इसके बाद आता है भूमि अर्जन। तो देखिए भूमि अर्जन में क्या है? भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया हो, यानी कि कोई नया भूभाग अगर भारत से जुड़ जाता है तो उसके नागरिक जो हैं वो स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान कर लेते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नागरिकता का अंत कैसे होता है। तो देखिए, नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से होता है। तो पहला है त्याग करके। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे हम कहते हैं त्याग करना। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता छोड़ देता है, इसमें एक ये पॉइंट है। देखिए उदाहरण क्या है? यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है और भारत की नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति भारत का है, वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसे दूसरे देश की नागरिकता लेनी है, तो वो दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है निरसन, यानी कि पर्यावसान। इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो जो उसकी नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाती है, जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, यह प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत आता है। ये हो जाता है हमारा दूसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है कि अपहरण या वंचन से भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति की नागरिकता सरकार छीन लेती है, यानी कि यदि वो, जैसे हमारे देश का कोई नागरिक है भारत का, तो वो भारत के साथ या तो किसी युद्ध में धोखाधड़ी करता है या कोई भारत के विरुद्ध काम करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो देखिए, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, यानी किसी धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, देश के हित के विरुद्ध काम किया हो, यानी कि मैं आपको बता रहा था कि यदि कोई युद्ध चल रहा है उसमें अगर उसने देश के खिलाफ जासूसी की हो या कोई धोखाधड़ी की हो तो उसके विरुद्ध और किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, तो इस कारण से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये हमारे पॉइंट हो जाते हैं कुछ खत्म। तो अब हम पढ़ेंगे 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, 5 अनुच्छेद में 5वें अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता दी हुई है। तो देखिए, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब जो व्यक्ति भारत में रहते थे और यानी कि जो भारत में पैदा हुए थे, जिनके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ था, जो 5 साल से भारत में रह रहे थे, वे नागरिक बन सकते हैं भारत के। यानी कि या तो वो भारत में पैदा हुआ हो 26 जनवरी 1950 के बाद,
और देखिए, या तो उनके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो और वे 5 साल से भारत में रह रहे हों, तो इससे भारतीय नागरिकता उसको मिल सकती है। अब देखिए, छठे अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए, कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, जो लोग भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने पर भारतीय नागरिकता दी गई है। देखिए कैसे, यानी कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ जाता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बताया था कि या तो वो 5 साल से रह रहा हो भारत में, या वो उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, या भारत में पैदा हुआ हो। अब देखिए 7वें अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो देखिए, जो लोग विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए या बाद में वापस भारत आना चाहते थे, उन्हें तभी नागरिकता दी गई जब वे केंद्र सरकार की अनुमति लेकर आए हों। यानी कि अगर कोई पाकिस्तान गया हो भारतीय नागरिक, अगर वो वापस भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहता है, तो वापस उसे भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए सरकार यानी कि केंद्र सरकार से बात करनी होगी। तो देखिए अनुच्छेद 8 में क्या दिया हुआ है, देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी कि जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते थे, वे वहां के भारतीय दूतावास या उच्च आयोग में पंजीकरण करवा कर भारतीय नागरिक बन सकते थे। यानी कि जो लोग भारत से बाहर किसी भी देश में रह रहे हैं, अगर उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करनी है या उन्हें लेनी है, तो देखिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें पंजीकरण कराना होगा, किसमें, भारतीय दूतावास या उच्च आयोग में, जब वो भारतीय नागरिक बन सकता है। अब इसके बाद आता है 9वां अनुच्छेद। तो देखिए 9वां अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, तो विदेशी नागरिकता अपनाने पर नागरिकता खत्म। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि हमने शुरू में बताया था, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करना चाहता है, तो उसकी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब देखिए 10वें अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, तो 10वें अनुच्छेद में दिया हुआ है नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद कोई नया कानून बनाकर उसकी नागरिकता खत्म नहीं कर रही। यानी कि जो जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक, यानी कि जो भारत का नागरिक है वो तब तक रहेगा जब तक कि जो संसद है वो कोई नया कानून बनाकर उसकी नागरिकता खत्म नहीं कर दे। अब इसके बाद आता है 11वां अनुच्छेद। देखिए 11वें अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, संसद की शक्ति, यानी कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर नागरिकता से संबंधित नियम तय करे। इसी अधिकार के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। देखिए ये हमारा टॉपिक हो जाता है समाप्त, नागरिकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।